या अल्लाह मेरी बंजर जमीन को आबाद कर दे। या अल्लाह मैं पिछले 10 सालों से दुआ कर रहा हूँ। या अल्लाह मैं इस बंजर जमीन में बीज डाल डाल कर थक गया हूँ। मेरे मालिक तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है। ये क्या, कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, आज इस मौलवी की बंजर जमीन इतनी हरी भरी कैसे हो गई? या अल्लाह अपने गैब से मेरी मदद फरमा। या अल्लाह मेरे 10 सालों की दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह मेरे बच्चे भूखे हैं, कर्जेदार तंग करते हैं। या अल्लाह अपने फजल से मेरी बंजर जमीन को आबाद कर दे, आमीन। ये मौलवी तो पिछले 10 सालों से अपनी बंजर जमीन को आबाद करने की दुआ मांग रहा, लगता है अल्लाह ताला ने आज इसकी दुआ सुन ली। शायद इस मौलवी को इस बारे में नहीं पता, क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। चलो। मौलवी साहब, क्या आप हर रोज अपनी बंजर जमीन के साथ बैठकर एक ही दुआ करते रहते हो? हम आपको पिछले 10 सालों से देख रहे हैं, आप इस जमीन पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये जमीन है कि आबाद होने का नाम भी नहीं ले रही। हाँ भाई साहब, मैं इस जमीन पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में ये जमीन मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगी। अरे मौलवी, ये एक बंजर जमीन है, तो इस पे कितनी भी मेहनत करता रहे, ये तुझे कभी भी अनाज नहीं देगी। मौलवी, तू चाहे तो ये जमीन हमें बेच दे, हम तुझे इस जमीन की अच्छी खासी रकम देंगे। नहीं नहीं, पागल हो क्या? मुझे ये जमीन नहीं बेचनी, ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। मौलवी, एक बार फिर सोच ले, ये जमीन आबाद भी होती तो 1 करोड़ से ऊपर की नहीं थी, फिर भी हम तुझे इस बंजर जमीन के पूरे 50 लाख रुपए दे रहे हैं। क्या 50 लाख? ये सही कह रहा है। अगर मेरी जमीन आबाद भी होती तब भी इसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर की नहीं थी। 50 लाख में तो एक आबाद जमीन आ जाएगी। ठीक है भाई, मुझे ये सौदा मंजूर है। ये ले मौलवी, इस बैग में पूरे 50 लाख रुपए। अब से ये जमीन हमारी हुई, दोबारा इस जमीन के आसपास भी नजर नहीं आना। अब इस 50 लाख वाली जमीन को करोड़ों का बेचेंगे। ये क्या, ये जमीन तो वापस गैर आबाद हो गई, ये तो अपनी पुरानी हालत में आ गई। लगता है अल्लाह ताला ने हमें उस मौलवी के साथ फ्रॉड करने की सजा दी है।